आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। सभी हमारे पत्रकार बंधु, आप सब लोगों का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और एक सरकार गठन हो गई 6 महीने बाद, लगभग पहला साल जो 5 साल मिलता है, पहला साल का लगभग 6 महीना यानी 50% समय जो है केवल सरकार बनाने में लग गया। और 2 मुख्यमंत्री इन 6 महीनों में हम लोगों ने देखा। शायद ही ऐसा पहले कभी किसी राज्य में इस देश के हुआ होगा जहां 2 मुख्यमंत्री भी देखे 6 महीने में। और अगर 5 साल की पूर्व की बात की जाए तो 5 साल में 5 सरकार है और 2 बार 2 मुख्यमंत्री हम लोगों ने देखा। यानी इस जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसमें जो भी मंत्री पूर्व में रहे उसको बदल भी दिया। यानी कोई मंत्री 5 महीना 10 महीना भी नहीं टिक पाता एक विभाग, जो सच्चाई है जो हम लोगों ने देखा है। तो विकास संभव नहीं है, कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने विधानसभा में कहा था कि कम से कम अब भाजपा के लोग अब परिवारवाद पे कुछ नहीं बोलेंगे और भाजपा के लोगों को अब परिवारवाद के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं है। इसी 6 महीने के अंदर हम लोगों ने 2 नेताओं के पुत्रों को देखा, बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलसी बने मंत्री बन गए। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हो या नीतीश कुमार जी के बेटे। हम लोग जब चुनाव लड़के आते हैं, हम लोग जीते हैं, तब हम लोग बने। पार्टी में बिना पद लिए हुए 5 साल हमने संघर्ष किया और लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं। जनता का मैंडेट है, तब जाकर के हम बन गए। लेकिन ताजुब की बात है कि जो लोग गठबंधन तोड़े थे, याद कीजिए नीतीश जी ने वेटनरी के ग्राउंड से क्या कहा था, परिवारवाद पे उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। आज उनके पुत्र आए, अच्छी बात है, आए हैं, लेकिन अब उनको बोलने का कोई, चाहे भाजपा के हो, तो भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, हम तो बिहार के मुख्यमंत्री क्यों कहेंगे, तो भाजपा के सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है ना, उनको कोई मैंडेट तो मिला नहीं, वो भी परिवारवाद की जननी है। और ये आश्चर्य देखिए, कैबिनेट जो गठन किया गया उसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जीतन राम मांझी जी के बेटे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे हैं और नीतीश कुमार जी के बेटे हैं। ताजुब की बात है, अगर आप देखिएगा, भाई हो, लोहार हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, बिंद बेलदार, मुनिया हो, अमात हो, केवट हो, धोबी हो, राजवंशी हो, इन लोगों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करने का मौका दिया गया? वोट लेंगे इनका और इन लोगों को मौका नहीं दिया गया। हम लोगों के समय जब लालू जी थे तो 7-8 मुसलमान मंत्री हुआ करते थे।
आज मुसलमानों में से कितने लोगों को उन्होंने मंत्री लोगों ने बनाने का काम किया? तो ये सवाल जो है खड़ा होता है। कोई काम, बिहार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं होगा। अब केवल दिखावटी, रीलबाजी और मीडिया मैनेजमेंट वाला काम होगा केवल। ओनली पीआर एंड ओनली मीडिया मैनेजमेंट का काम ये सरकार करेगी। बुलडोजर चलाएगी, आवाज को खाली कराया जाएगा लालू जी के, हम लोगों के। फिर क्या चलाया जाएगा? गाली दिया जाएगा, केस मुकदमा होगा, आरजेडी वर्करों पर, नेताओं पर केस मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एक चुनित जात को दे करके एनकाउंटर कराया जाएगा, ताकि कुछ ना कुछ रीलबाजी में चलता रहे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई खत्म। बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पढ़ाई दवाई के मामले में सबसे फीसदी है, ड्रॉप आउट के मामले में नंबर 1 है, किसान तबाह है, मजदूर तबाह है। लेकिन इन लोगों को इंटरेस्ट बिहार कैसे बढ़े इसमें नहीं है। कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, केवल इसी काम में ये सरकार जो है लगी हुई है। कोई विजन और रोडमैप नहीं है सरकार के पास। हम लोग जब 15 में सरकार बने थे, नीतीश कुमार जी 7 विषय लाए थे। सम्राट चौधरी जी ने भाषण दिया, उसमें 7 विषय का कोई जिक्र नहीं, 7 विषय 2 का कोई जिक्र नहीं। ये तो छोड़ो, जो चुनाव में लोगों ने वादा किया था, जो रिश्वत दी थी 10-10 हजार की, 1,90,000 रुपया कब दोगे हमारी माताएं बहनों को? हमारी माताएं बहनें डेली फोन उठा करके देखती है कि हमारे अकाउंट में आया कि नहीं आया पैसा। अच्छी बात है, शपथ ग्रहण हुआ, उन्हीं माताएं बहनों को धो करके लोग लाया, धमका करके लाया, बस भेज करके लाया। लेकिन उनसे जो वादा किया गया था वो क्या हुआ? 200 यूनिट फ्री में बिजली देने की बात की गई थी, बिजली का दर बढ़ा दिया गया, उसका क्या? नौकरियां देने की बात की गई थी, तुम लाठी मार लो, क्यों नहीं भरा जा रहा? हम तो आप पत्रकार बंधु सब यहाँ, सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए यहाँ। बताओ 6 महीने में जो सरकार काम नहीं कर पाई कुछ भी, या कोई काम किया तो बताओ। और नई सरकार जो 200 से भी ज्यादा सीट ला करके बनती है, कितना काम करती है शुरुआत के 6 महीने में हो। पूरे कैबिनेट में कितने परिवार वाले मंत्री बने हैं, तो इसका लिस्ट जो है लंबा चौड़ा है। लगभग 17 ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवादी लोग हैं, और 6 महीना ये लोग बर्बाद कर दिया। इसी 6 महीने में इतनी घटनाएं हुई हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन गड़बड़ाया हो। आज बीपीएससी के टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई, और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी।
यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही, ना कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर। ये लोग केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अब नाम हम गिना दें, आप लोग सब लोग जानते हैं कितने ऐसे मंत्री हैं। सम्राट चौधरी तो खुद ही जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता शकरी चौधरी हैं। विजय चौधरी जी, उनके पिता भी एमएलए थे। निशांत कुमार हो गए, नीतीश मिश्रा हो गए, संतोष सुमन हो गए, दीपक प्रकाश हो गए, श्रेयसी सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए, सुनील कुमार हो गए, रमा निषाद हो गए, शीला मंडल हो गए, बुल्लू मंडल हो गए, लेसी सिंह हो गए, श्वेता गुप्ता हो गए, संजय टाइगर हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा हो गए। सब लोग जो है परिवारवादी जो है लोग हैं। अब हमको चिंता होती कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ दिन पहले बोलते थे शहजादा, अब कौन सा शहजादा का नाम लेंगे हमारे प्रधानमंत्री? कौन है शहजादा? हमको जानना चाहिए भाजपा के लोगों से कि प्रधानमंत्री जो परिवारवाद के जो आरोप जो लगाते थे, शहजादा बोल करके लोगों को पुकारते थे, अब ऐसा शहजादे लोग आए जो बिना चुनाव, बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन गए। ये कौन से शहजादे हैं भाई? तो प्रधानमंत्री जी को कम से कम देखना चाहिए कि इनका बिहार में जो गठबंधन है, चाहे लोजपा हो, रालोसपा हो, हम हो, या इनकी अपनी पार्टी हो या जदयू हो, यही प्रमुख दल है भाजपा के, एनडीए के। बताओ कौन सा पार्टी में परिवारवाद है? लालू जी को गाली देना वो अलग बात है। अब बिना गाली दिए हुए लोग तो कुछ बन नहीं पाते। सब लोग लालू जी के पाठशाला से ज्यादातर लोग जो है सरकार में है। दो मुख्यमंत्री देखिएगा, एक मुख्यमंत्री जनता दल से है, एक कांग्रेस से है। और जो मुख्यमंत्री है वो लालू जी के पाठशाला से आए। लेकिन पाठशाला बहुत बुरा लगता है क्योंकि अभी मुख्यमंत्री रहना है। कई मंत्रालय लोग, कई आपने देखा होगा कि पार्टियां उन लोगों ने बदली, तो ओरिजिनल भाजपा का तो कोई है नहीं अगर देखा जाए तो। और मंत्रिमंडल के भी गठन में अगर देखा जाए तो 17-18 तो परिवार के लोग ही हैं। अब भगवान भरोसे जो है बिहार जो है चलेगा, खजाना खाली है। और आज पत्रकार भाई आप लोग लिख लीजिए कि दोनों उप मुख्यमंत्री के